वज़ीर आज़म की कराची पोर्ट ट्रस्ट अहमद शहबाज शरीफ को बंदरगाहों और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात नस्ब करके कस्टम्स क्लियरेंस का वक्त कम किया जाए। बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। लियारी एक्सप्रेस वे को कारगो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। मलिर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। शिपिंग लाइन्स की रेगुलेशन के लिए जामे लाए अमल बनाकर जल्द पेश किया जाए। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के फंड में इजाफा। बजट में ऐवान सदर का बजट बढ़ाकर 2 अरब 27 करोड़ 60 लाख रुपए कर दिया गया। ज़ाती अखराजात के लिए 1 अरब 41 करोड़ 70 लाख रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 1 अरब 56 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस। मियांवाली और इस्लामाबाद पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर छापा। पीटीआई रहनुमा रिहाइशगाह पर न होने के बायस गिरफ्तारी से बच गए। उमर अयूब कहते हैं डरने वाले नहीं, जदोजहद जारी रखेंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। किसी भी एमएनए को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह करना होता है। अली अमीन भड़के मारते हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता। परवेज खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब, बोले बानी पीटीआई हो या कोई और, गवाही के लिए बुलाया गया तो सच बोलूंगा। जो देखा सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन गंडापुर को भी गवाही देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए अदालती फैसले का इंतजार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो वज़ीर आले की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ अनकरीब मार्च होगा। वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे। तहरीक, मार्च और जलसों से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी होगा। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन, खारियां, लियाकतपुर, शुजाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी मानसून बारिशें। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उबर पड़े, सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हंगू में भी बादल बरसे। बारिश के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने 12-5 का रुख कर लिया। सरसब्ज़ दरख्तों और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले कहते हैं ताज़ा हवा दिमाग और दिल को सुकून पहुँचाती है। पंजाब में बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे भर में इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि नकासी आब के लिए कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और वासा मुतहर्रिक रहें। कराची में कल से 10 जुलाई तक बारिश का इम्कान। आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 38 तक जा पहुँचा। मौसमियाती तजियाकारों के मुताबिक शुमाल मशरक़ी अतराफ में आज थंडर सेल की तश्कील मुमकिन है। शहर में रात बूंदाबांदी का इम्कान है। सिंध हुकूमत की 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। जमात इस्लामी कराची के सरबराह मुनम जफर कहते हैं मुर्तज़ा वहाब जबर और नाजायज तरीके से कब्जा मेयर बने बैठे हैं। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है और कोई तैयारी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है जमात इस्लामी आएँ बाएँ शाएँ कर रही है। अवाम पूछते हैं कि उनके टाउन नाजमीन काम क्यों नहीं करते। जमात इस्लामी के नारे पर वोट लेने वाले अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ गए हैं। बिजली के इजाफी बिलों और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। लाहौर के इलाके गोल चक्कर पर जमात इस्लामी का एहतजाज। ताजरों को 12 जुलाई के धरने में शिरकत की दावत। मुजाहिरीन की महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत की कोई साख नहीं। बहावल नगर में भी बिजली के बिलों में टैक्स के इजाफे के खिलाफ शहरी यापे से बाहर रफीक शाह चौक पर मुजाहिरा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 दिन से बत्ती बंद। वापडा ने जला हुआ ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया। शहरी सड़कों पर मेन जीटी रोड पर एहतजाज। बिजली की बहाली तक मुजाहिरा जारी रखने का ऐलान। प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। FIA को जायद बिलिंग में मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
दर्द से तड़पते और कराहते गरीबों के मुकद्दर में आंसू। अद्वियात की कीमतों में 35% इजाफे ने गरीब पर क़यामत ढा दी। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए जान बचाना भी मुहाल हो गया। शहर इक़्तिदार के सस्ते इतवार बाजार भी महंगे हो गए। टमाटर 168 रुपए किलो में फरोख्त, लहसुन 350 रुपए और अदरक 700 किलो हो गया। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा। बिजली और गैस के बिलों तले दबे गरीब के लिए खाना भी मुश्किल हो गया। बाईस मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। कराकरम, कराची ग्रीन लाइन, हजारों और शालीमार एक्सप्रेस भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। 1 अगस्त तक दरखास्तें तलब। पाकिस्तान रेलवे का सर सैयद एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। 1 सितंबर से दोबारा चलाई जाएगी। कराची नेशनल हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ बहक खातून के अहले खाना का। नेशनल हाईवे पर कई घंटे एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। DIG ईस्ट, SSP मलीर और DC मलीर पर मुश्तमिल 3 रुकनी वफ़द के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने धरना खत्म किया। मुजाहिरीन का SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस मोबाइल ने पहले उनकी कार पर पीछे से फिर साइड से फायरिंग की। कराची से आई खातून अपनी कमसिन बेटी समेत फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से लापता। पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। खातून के भाई यासिर का कहना है बहन वेटिंग एरिया से अपनी बेटी को खाना खिलाने गई और वापस नहीं आई। डेरा गाजी खान में सयाहों से भरी वैन गिरदु स्टिल पुल के मकाम पर खाई में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से आए तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जालिम बाप ने 15 दिन की बेटी जिंदा दफन कर दी। पडीतन के करीबी गांव फोटो राजपुर में दिल दहला देने वाला वाकया। मुलजिम तैयब उर्फ मच्छर राज पर गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया गया। पेशावर में तेजाब गर्दी की CCTV फुटेज मंजर आम पर। नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार आबदरा रोड पर रक्शे में सवार खवातीन पर तेजाब फेंक कर फरार। मुलजिमान अब तक आजाद। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। दौरान ऑपरेशन 20 साल लड़की के पेट में कैंची भूल गए। मरीज इन्फेक्शन फैलने से जाँ बहक। इंक्वायरी में जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। शुजाबाद में आवारा कुत्तों का घर के बाहर खेलती बच्ची पर हमला। गर्दन पर शदीद जख्म आए। बच्ची अस्पताल में जेर इलाज। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने असिस्टेंट कमिश्नर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर की मुतासरा बच्ची से मुलाकात। आवारा कुत्तों को पकड़ने के अहकामात जारी। जावला कोट जेल से फरार 19 में से मजीद 2 कैदी गिरफ्तार। अब तक 6 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का बाकी मफरूर कैदियों की तलाश में ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में अमन अमान की बहाली के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने हाथों में सफेद झंडे उठाए हुए थे। अमन अमान की बहाली के नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि शाम के बाद घरों से निकलना मुहाल हो गया। हर तरफ खौफ की फजा कायम है। हम जिले में अमन चाहते हैं। खानेवाल की फ्रूट मंडी में मजिस्ट्रेट को रेट लिस्ट चेक करना महंगा पड़ गया। पथारेदारों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मार्केट कमेटी के अरकान को यरगमाल बनाया और जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस ने मुलजिमों को बाजियाब करा लिया। FIR दर्ज कर ली गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। जिला कलगाम में मुहासरा। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी। भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने एक घर को केमिकल मवाद से तबाह किया।
हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 25वां यौम शहादत गिजर में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब और पाक फौज का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत पेश। फूल रखे फातेह खानी की 25 बरस कबल हवालदार लालक जान ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से जंग कारगिल में जान का नजराना पेश किया। ISPR का कहना है कि लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी और जवां मर्दी सिपाहियों के लिए मशअल राह है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की मसूद पशकियान को ईरान का नया सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नौ मुंतखब सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, सिहोनी जारहियत के खिलाफ हतमी कामयाबी तक ईरान और हिजबुल्लाह की मज़ाहमत जारी रहेगी। गजा में सिहोनी फौज की बर्बरियत जारी। नसीरात कैंप पर एक बार फिर बमबारी। मजीद 16 फलस्तीनी शहीद, 75 से जायद जख्मी। शोहदा की तादाद 38,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता रोज सिहोनी फौज ने गजा के 50 से जायद मकामात को निशाना बनाया, जिसमें 85 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। इजराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में हजारों लोग नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। नेतन्याहू से नाकाम पॉलिसी पर मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने आग लगाकर सड़क बंद कर दी। सिहोनी पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। फ्रांस में इंतखाबात के दूसरे मरहले का आगाज। पहले मरहले में दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को अक्सरियत हासिल। दाएं बाजू की जमातों की कामयाबी रोकने के लिए न्यू पॉपुलर फ्रंट और बाएं बाजू की दीगर जमातों ने सदर मैक्रोन की जमात रिपब्लिक और दीगर जमातों से इत्तेहाद कर लिया। मुतफ़िक़ा उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पाकिस्तानी खातून कोहपेमा की तबीयत में बेहतरी आने लगी। समीना बेग को स्कर्दू के करीब गांव स्कूली पहुंचाया गया। बेस कैंप में कोहपेमा समीना बेग की तबीयत 5 रोज कबल खराब हो गई थी। फिट होना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी। रेड बॉल टीम के हेड कोच का फील्डिंग बेहतर करने की जरूरत पर जोर। जैसन गैलेप्सी कहते हैं, खिलाड़ियों को टीम वर्क के साथ अच्छा परफॉर्म करता देखना चाहता हूं। टीम काफी बासलाहियत है, लेकिन परफॉर्मेंस में तसलसल लाना होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हदफ है और इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को और नेदरलैंड ने तुर्किया को शिकस्त देकर यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के दरमियान मैच का फैसला पेनल्टी शॉट के मरहले में हुआ। नेदरलैंड्स ने एक गोल के खसारे के बावजूद तुर्किया को शिकस्त दी। मैंने पूछा, कौन है तेरा सहारा दहर में? उसने खामोशी से कांधे पर मेरे सर रख दिया और कांच से जज्बे मेरे थे, कांच जैसा दिल। और कोयटा में खवातीन की महफिल मुशायरा। खूबसूरत लबो लहजे की सीनियर और नौजवान शोहरा ने कलाम पेश करके हाजरीन से दाद वसूल की।